जब मोदी जी, अमित शाह जी, ऐसे ही बड़े बड़े लीडर्स। ओ नमस्कार मित्रों, हिंदू मित्रों, हिंदू हिं- हिंदू मित्रों, देखिए मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। आप लोगों को शायद इतने फुर्सत नहीं मिलते कि कुछ बातें समझ जा सके। ऐसे ही जब बड़े बड़े लीडर्स जैसे श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, ठीक है, और बाकी जो सारे नॉन बंगाली लीडर्स है जो अपने अपने भाषा में फिर भी हिंदी भाषा चॉइस करते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बंगाली हिंदी समझता है। इसी भरोसे, इसी विश्वास पर वो लोग हिंदी में भाषण करते हैं कि ताकि देश को पता चले। बंगाल क्लासिकल लैंग्वेज ऐसे ही हम जैसे सीख लेते हैं तो थोड़ा सा कठिन है बंगाली सीखना, बंगाल की तरह चलना। लेकिन वो अमित शाह जी बार बार ये मान करते हैं, मोदी जी बार बार ये मान करते हैं, ये सम्मान देते हैं कि भारतवर्ष के संस्कृति के सबसे उज्जवल जो समय है, जो मुहूर्त था, वो उत्कर्ष बंगाल से यानी अखंड बंग प्रदेश से ही शुरू हुआ था। और बीजेपी पार्टी के प्रतिष्ठाता भी आपको सबको पता है, स्वर्गीय श्री, स्वर्गीय के बाद श्री नहीं होता, लेकिन ऐसा काम होता है कि स्वर्ग पे जाने के बाद भी हम उनको श्री कहते हैं। स्वर्ग, एकदम स्वर्ग, दीनदयाल उपाध्याय, दामोदर सावरकर। मैं थोड़ा सा नरमपंथी लीडर्स, पर उनके जो शिष्य वो चरमपंथी, ठीक है, ऐसे ही लीडर्स के नाम ले रहा हूँ। ऋषि अरविंदो घोष, वो जब विप्लवी यानी पैट्रियट्स, हमारे स्वदेशी आंदोलन के जो शिष्य हुआ करते थे, उनके हाथ में एक गीता देते थे और गीता के ऊपर एक रिवॉल्वर रहता था ताकि विदेशी शक्ति के साथ लड़ा जाए। तो हम आज भी निर्वाचन करते हैं, नेता चयन करते हैं, करने के बाद हम क्या मिलते हैं हमको? वही वही मिशन, वही क्या कहते हैं, अरबी स्टाइल हिस्ट्री, मैंने पारस्य के इतिहास, वो भी ठीक तरह से पढ़ाया नहीं जाता। अभी देखिए शर्मिष्ठा पनोली, ये तो गई, ये एक भरोसे से, ये लड़की नुपुर शर्मा को देखकर भी सीख नहीं ली। इसलिए मैं कह रहा हूँ हिंदू मित्रों, हिंदू पर्टिकुलर, देखो मैं कोई वर्णभेद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सरकारी बारहन है, दैविक नहीं, सरकारी बारहन है। क्योंकि कुछ नीले 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 अंबर पर चांद जब छाता है तो ऐसा होता है देश के हाल। ऐसे नापित का बेटा डॉक्टर बना, कौन कटेगा बाल, ऐसे ही है हाल। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने जानने की कोशिश तक नहीं की, लेकिन यूरेशियन ट्रांसलेटर्स जो अरबी, फारसी, उर्दू, चाइनीज़, चाइनीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा हटके है, उस तरफ जा नहीं पाए, विश्व के एक नंबर है। और ये जो कानून है ये सब उन्होंने हटा दिया है। प्रथम विश्व ने ये कानून अभी रखे ही नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अगर तुम किसी को चिरा के उसके धर्म संपर्क में कहोगे तो वो तुमको भी कह सकता है। अगर तुमने कहा है तो वो रिटेलिएट करके तुमको बोला, बस बात वहीं पे खलास। इसके पीछे कोई रायट हुआ तो कुछ हुआ तो हड्डी तोड़ दी जाएगी। पर अभी ऐसा हो नहीं रहा है, और ऐसा जब हो नहीं रहा है, वहाँ के लोग सड़कों पे उतर गए और क्या बोले, पुलिस पर हंगामा शुरू कर दिया। पर उनके नेता ही ऐसे बुला के माइग्रेंट्स को वहाँ पे बचाया था। अभी ये जो शर्मिष्ठा पनोली है, वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, आप उनके फॉलोअर्स, और ये फॉलोअर्स जो होते हैं ना, ये जब सामने आ जाते हैं तो फॉलोअर्स के चॉइस पे बात पे आते हैं।
तो ये जो यूरेशियंस ट्रांसलेटर्स, जिसने पढ़ा, जिसने जाना, उसने एक अचानक जानी मानी हस्ती। और पहले मैं ये एक सवाल, ये दर्शक जो श्रोता जो सुनते हैं उनको पूछना चाहता हूँ, सिख धर्म ज़्यादा पुराना है या ये इस्लाम धर्म ज़्यादा पुराना है? मुझे क्यों नहीं ना लगता है, इस्लाम से भी पुराना धर्म सिख, यानी कि जो पंजाबी लोग सिख होते हैं, ये पुराना है। देखिए अब बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तत्कालीन समय में उत्तरापथ, जो जीटी रोड जाना जाता है, उसका नाम था उत्तरापथ। ऐसे ही एक जगह था मरुपथ, ठीक है। ये मरुपथ, वहाँ पे हमारे माता सती, माता महादेवी सती के अंग विशेष वहाँ पे गिरा है। एक जगह है हिंगलाज, जो बलूचिस्तान अभी आते हैं, ठीक है, वहाँ पे ही बाबा चंद्रकूप। और एक जगह गंधर से जाते हैं मद्रेश्वर, मद्रेश्वर शिव। ये मद्र देश, जो मदीना, अभी मदीना कहा जाता है, मद्रेश्वर शिव, वहाँ पे पूजन हुए हैं। वहाँ पे देवी माता काली की या माता सती की जहाँ पे अंग गिरा, वहाँ पे माता काली की प्रतिष्ठा है। माता महाकाली, महादेवी, देवी व्यू, उनकी प्रतिष्ठा है। मुझे लगता है वो मेहरेश्वरी, वहाँ पे बाबा मद्रेश्वर शिव और मेहरेश्वरी काली। तो सनातन धर्म सबसे पुराना होने के ये जो मैं बात कह रहा हूँ, सिचुएशन एट द स्टेट, ये कहना है कि इजराइल में 700 साल पहले यहाँ पे आए, अरब कहते हैं हमने तो तुमसे भी पहले पुराना, ठीक है, ख्रिस्ट से पहले भी हम यहीं पे थे। सब वहीं पे ही थे, सब वहीं पे थे। बाद में कुछ अलग पुलग कुछ हुआ तो धरती भी बदल गई। रामायण के बाद महाभारत हुआ, उसके बाद कलिकाल चल रहा है, ना जाने कौन सा क्या होगा। तो उस पथ में जो तुमको कोई नहीं बताएगा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम जरा सुनो। और हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, 50 मिल जाए तो लाइव आ सकूँगा। ज़रूरत है, तुम लोगों की सुनने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। तो तब सनातनी लोग तो यहाँ पे जाते थे, कैसे जाते थे? फाहियन लिख के गया, वही चीज़ ह्यूएन संग लिख के गया, वही चीज़ अल बिरूनी वो भी लिख के गया, जिसको हारून अल रशीद भी कहा जाता है, वो लिख के गया, वो सब लिख के गया है। वो तत्कालीन समय का उस लेखनी पर ये जो बातें मैं कह रहा हूँ, ये परिव्राजक, लेकिन इतना पुराना नहीं है। मैक्सिमम बिफोर इस्लाम और द सिमिलर एज में बी समथिंग। और उसके बाद इबन बतूता, वो कॉन्फर्म, नॉट बिफोर देन। तो वहाँ पे जो बात चल के आई है, एक ग्रंथ के बारे में बात कहा जाता है, जो ग्रंथ किसी ने नहीं लिखी। जैसे रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, जैसे महाभारत वेदव्यास वर्णित गणपति लिखित, यानी वेदव्यास कृष्णद्वैपायन व्यास कह रहा है और गणपति देव लिख रहा है, देवादिदेव के प्रिय पुत्र। तो ऐसे ग्रंथ है। और गीता जो है वो श्री कृष्ण की स्वयं वाणी है। ये वाणी ब्रह्मण दर्पण पे आता है, ब्रह्मण सुश्रुत पे आए तब लिखित हुई। वो भी महाभारत में, वहाँ पर भी यही चीज़ लिखी है। फर्स्ट ऑथर द बोथ, वन प्रूफ रीडर इज गणपति बप्पा मोरिया, वन स्टोरी टेलर कृष्णद्वैपायन व्यास। अंडरस्टैंड? तो ऐसे ग्रंथ किसी ने नहीं लिखी। वहाँ पे ऐसे जो लिखा गया है, जो क्या उसके नियम कानून जो है वो लिखा गया है। लेकिन उसके बाद चल के जो हिस्ट्री सामने आया है वो यूरेशियन टाइप जो है। यूरेशियन टाइप का मतलब है काइंड, देयर इज द काइंड में बी यू सेड, यू आर सेइंग मेनी थिंग्स, द न्यू स्टूडेंट्स इनोवेटिंग सम न्यू वर्ड्स, न्यू स्टेटस, न्यू सचिन को सचिन, ऐसा होता है, ठीक है, थोड़ा सा नींबूज डालो ऐसा होता है।
तो वो लोगों ने कुछ रिसर्च करके ये भी बताया, वो क्रिश्चियन के ऊपर भी रिसर्च किया, और हमारे शास्त्र पुराण का कुछ अपने को ऊंचा दिखाने के लिए दोनों ही समुदाय गलत गलत बातें लिखे और उनको हम सराहते गए। क्यों गए? क्योंकि पाकिस्तान के जाति के पिता को हम महात्मा बना बैठे। अगर ये पाकिस्तान होता ही नहीं तो भला होता ही नहीं। अब कैसा देश है देखो हिंदू मित्रों, सोचो हाँ क्या हो रहा है। नुपुर शर्मा को कोई ऐसा देवादिदेव महादेव के बारे में बोला, वो रिटेलिएट किया। पहले नहीं बोला। इतना भद्र है हिंदू, हाथ में मेहंदी, पैर में मेहंदी, सुन ली होगी। ऐसे है हिंदू। कीर्तन करना जानता है, कीर्तन भूल गया, क्योंकि वो बंद भी बुलाएगा तो सरकार पुलिस बुला के वो बंद हटा देगा। हिंदू का कोई अधिकार नहीं है, सनातन की कोई अधिकार नहीं है। बजरंग बली के हाथ में भी, बजरंगी के हाथ में भी गदा है, और हमारे हाथ में बजरंग बली के झंडा है। तो झंडा लेके बस, झंडा जब से ये झंडाबाजी शुरू हो गया तो समझो हो गया, गालियां नहीं बख्शेंगे। तो तब हमारे सनातनी लोग वो मरुपथ, सज्जाद्री, वो सब क्रॉस करके देवता महादेवी महादेव के दर्शन के लिए जाते थे। तो बीच में एक झुंड था यूरेशियन के डिस्क्रिप्शन पर, तो वहाँ पे एक झुंड था जिसको मरुदस्यु या मरु डकात कहा जाता था, जो वहाँ पे जाते वक्त जो दर्शनार्थी थे उसको लूटपाट करते थे, लड़की के साथ, लड़कों के साथ। तो वो भी सैन्य बल लेके जाते थे, कभी कभी हारते थे, कभी कभी जीतते थे, ठीक है। पर जितना तय था, राज सहयोग मिलते थे, जो राजा थे वो सहयोग देते थे कि आप जाइए, यहाँ पे रास्ते पे हमारे सेना भी है, कोई भी आएगा हम मारेंगे काटेंगे। तो ये सब होता रहता था, लेकिन बीच में एक आदमी निकला, वो थोड़ा सोचा कि पलट के किया है, किसी को एक जगह पे एकत्रित किया है। कैसे? तो उसके अपने सुने हैं गनीमत के माल, अगर कोई मिल गया तो उसको छोड़ना नहीं, उसके अपने पास रखो, उसके जायदाद अपने पास रखो, कोई छुड़ाने आए तो आए, ना आए ना आए। हमारे भी लड़की उठा के ले गई थी, ऐसा कुछ करके, कुछ भी करके हुआ था। लेकिन आदमी कैसा था? आदमी कैसा था? कोई होता है ना कमोन्माद, बहुत बहुत कमोन्माद। और तत्कालीन समय में क्या हुआ था पता नहीं, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। हमेशा यौनता के बहुत के सेक्स लैब्स ऐसा कुछ भी वो, और ऐसा ही कुछ डिस्क्रिप्शन उनके आए थे, दी गई कि लूट कर जो माल मिले उसका पूरा तुम्हारा होगा, इससे आबादी बढ़ेगी, हमारे सेना बल बढ़ेगा। तब से तो उसने पहले ऐसे ही गनीमत के मिली हुई माल ऐसे कुछ करके 20, 25, 30, 35, 65 भी हो सकता है, जो दासी पाले। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लूटते गए। सेना संख्या, एक रात में एक जन तो 60 के साथ नहीं रह सकता। फिर भी यही दावा किया गया है, यह भी दावा किया गया, उनके जात के मुंह से सुनी मैंने, श्री राम की शपथ, उनके जात के मुंह से सुने, इतना पावरफुल थे। इस बारे में हो सकता है। तो फिर पारस्य उपन्यास में आपने पढ़ा कि शहजादा शहजादी के भी उसके पति ने पकड़ा, कफड़ी, यानी जो अफ्रीकन मुस्लिम है, कफड़ी थे, अफ्रीकन को पहले कफड़ी कहा जाता था, ये कफड़ी से काफिर, क्योंकि वो ज़्यादा गोरे थे। मैं भी, छोड़ो मुझे कोई पता नहीं, हम जो है वो है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब प्रलोभित करके, ये सब चीज़ जो अभी चल रहा है ऐसा, वो करके एक गुरु जैसा पद हासिल किया। तो सुना है कि उनके जो साथी मित्र थे वो भी बहुत ही अय्यासी थे, बच्चियाँ पैदा करते थे, लेकिन कितना बच्चे होगा तो कौन ख्याल रखेगा, कैसे ख्याल रखेगा? क्योंकि जो सोर्स ऑफ इनकम है वो तो डकैती है ना।
तो वैसे जब आपने देखो कि इसके संसार का कुछ ठीक नहीं रहता, वैसा ऐसा बंजारा जाजावर ऐसा करके चलते थे। 15 मिनट हो गया, तो ऐसे भी बोला कि उसके जो साथी थे उनके बेटी 5-6 साल की होगी, उनसे भी वो शादी किया। और अपने जो बेटा है, वो बेटे के जो ये युद्ध विग्रह में मारे गए उसके बेटे, ऐसे डकैती वकैती करते कोई रात सेना के हाथ पे मारा गया, वैसा ही उनका बेटा, तो उसके पत्नी के साथ भी वो संबंध किया। पर जब अपने बेटी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उसके बेटिया का नाम को भी आपको पता है, जब बेटिया के पर भी आकृष्ट हो गए, ना जाने क्यों, यूरेशियन एक सारे इनको नीचा दिखाने के लिए। पर उन लोगों के मुंह से हमने सुने हैं, यूरेशियन के बारे में छोड़, उसके खुद के जात के मुंह से सुने हैं। तो उसके जो दामाद थे, जमाई, तो सुना है वो जहर वहर मिला के पिला दिया, ऐसे ही वो गुरु चल बसे। या बाकी लोग कहते हैं कि उसके जो सबसे आखिर में जो पत्नी की दर्जा जिनको मिली, वो भी ये कर सकता है, या उनके बेटी भी ये कर सकता है, वरना मरने की कोई पहली लक्षण नहीं थी। तो ऐसे हुआ, लेकिन उसके जो बंटवारे की ढंग थे कि कोई भी जगह अगर बस गया वहाँ पे सैनिक भेज के, बाकी सब भी ऐसा ही करते रहे। क्रिश्चियंस लोग यानी अंग्रेज लोग भी आए यहाँ पे, जो नवाब राजा वाजा थे उनको सैन्य बल से पराजित किया, बोला अब ज़मीन हमारी है, हमको लगान। फिर आमिर खान ने क्रिकेट खेल के लगान माफ़ किया, ऐसा कुछ हुआ है हिस्ट्री पे, सिनेमा पे ऐसा हुआ है। तो ये था एक व्यक्तित्व, ऐसा कोई अलौकिक काम वो गुरु ने कभी किया नहीं। इसको अलौकिक कहते हैं, अप्राकृतिक, पर इंसान के हित में, मनुष्यों के हित में ऐसा कोई काम नहीं था। कोई सिपाही अपाही हो गया, जंग लड़ते लड़ते मार दो, बोझ नहीं सहनी है, ऐसे हिंस्रता पूर्वक वो सारे। पर ये सब देख के उनमें भी विभाजन हो गया, बहुत विभाजन हो गया। पहले 2 विभाजन थे, ये 2 विभाजन में अलग अलग सा निकलने लगा, अहमदिया, सूफिया, जोरोस्ट्रियन, यहूदीस। मैंने बोला ना, सब वहीं पे रहते थे, सब वहीं पे ही रहते थे, सिर्फ वेशभूषा के अलग, मानने की अलग, कि इनको क्यों माने, तेरे पहले अब्राहम आए थे, तेरे पहले ईसा मसीह के जीसस क्राइस्ट आए थे, ऐसा करके बाकी सब कुछ वो कहेंगे कि ऐसा मानेंगे तो ऐसा मानेंगे। हमारा जो पहले का इतिहास था जहाँ पे रामादान होती थी, रामजान होता है, वो मानेंगे। हुआ जो माना, जिसके बल थे वो बच गया, जिसके बल नहीं थे काट के फेंक दिया गया। ऐसे ही कुछ कारवाला में भी हुआ था, ऐसा ही कुछ, जिसपे कोई राजा की, उस कौम के कोई राजा के साथ कोई मुलाकात नहीं, जो हुआ 2 कौम के बीच हुआ। ठीक है, अब इसके खिलाफ क्या कहे, उसके खिलाफ क्या कहे, किसके खिलाफ क्या कहे, ये उन लोगों ने खुद बोला। अब मेरे सामने कोई शिव निंदा करेगा, मैं तो इतना बुद्धिमान हूँ भाई, ठीक है, देवादिदेव महादेव। लेकिन तुम लोग किस भरोसे, किसके भरोसे? ये इंस्टाग्राम पे तो लड़कियों की तो इन्फ्लुएंस तो ऐसे छोड़ो, मैंने पहले ही बोला, लाखों ऐसे इन्फ्लुएंस उसके जो सब्सक्राइबर है उनको सामने रखेगा तो वो भीड़ में नहीं आनी चाहिए, चेहरा है कुछ ऐसा है। ठीक है, फॉलोअर्स इन्फ्लुएंसर भी कुछ ऐसा ही है, अलग अलग चीज़ के अलग अलग इन्फ्लुएंसर। जो रिजवान अहमद साहब को देखते हैं उसके इन्फ्लुएंसर अलग है, जो नेशनल न्यूज़, कुछ स्टाइलिश, कुछ इंफॉर्मेटिव न्यूज़ देखता है, उनके फॉलोअर्स कुछ अलग होते हैं। ठीक है, जो ह्यूमरस कॉमेडी दिखना चाहता है उसके फॉलोअर्स कुछ अलग होते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि देश प्रेम, हर एक खून में देश प्रेम, ईश्वर प्रेम ऐसा होता है। अब यहाँ पे FIR हुआ, वहाँ से गिरफ्तारी हो रही है, तो कभी यूपी पुलिस पे भी किसी के नाम पे, जब कानून एक है, अब
एफआईआर कर सकते हो, लेकिन तब कानून कुछ नहीं करता। क्यों करता? क्योंकि जिसके खिलाफ आप करोगे, हिंदू मित्रों, वो हिंदू होकर भी हिंदू माँ काली देवादिदेव महादेव को गाली दे सकते, हिंदू होकर भी, तो उनके खिलाफ सरकार, प्रधान वो स्टेप नहीं लेगा। तो देखिए, जिसने देश तोड़ा वो किसी के लिए पूज्य बापू है। अब आतंकी तो घुसे कहीं पर से भी, किसी पर से भी, टेरेन हैन तैन कुछ भी करके, तो आतंकी तो घुसे, मारे। तो पहले का उड़ी उड़ी के बाद जो हुआ सर्जिकल स्ट्राइक, वो हमने नहीं देखे, दिखना भी संभव नहीं था। लेकिन ब्रिगेडियर ने बोला था कि हमने वीडियो किया, तो सब बोला वीडियो दिखाओ, बोला हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ ना, बड़बोला पढ़ने से फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, पाकिस्तान पिक्चर भेजी कि देखो, तो आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो रहा है। तो अब जाके इस बार जो हुआ है, फेलियर इंटेलिजेंस की है। फेलियर क्या कहेंगे, इंसान के जान के, मनुष्य हिंदू के जान की कीमत जो सरकार दे नहीं सकती। जो धर्म की नाम पर वोट मांगता है लेकिन वो धर्म को एकत्रित नहीं कर सकता, वो एक भ्रष्ट सरकार है या मिथ्याचारी। तो जिस साल 2 साल बाद ही जब ऐतिहासिक जगह से महाभाषण बोलने लगे कि पूरा देश, ठेका एकदम पहले से ही ले रखा है, पूरा देश पूज्य बापू की राहों में निकल चुका है, यानी गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के नाम पर निकल चुका है, पूज्य बापू। लेकिन बापू जिस दल के थे वो उस दल के विरोधी वो बापू के रहते हुए बहुत सारे गुमखून, ऐसा बहुत कुछ हुआ। तो वो रहा, तुम जिसके भरोसे ऑपरेशन सिंदूर के लिए, उसकी कहना, उसी की ही कहना है। अब वो देखो ना, एकत्रित हो जाते हैं कैसे, जो लाखोपति वो भी एकत्रित, वो करोड़पति वो भी एकत्रित, 100 रुपया वो भी एकत्रित, और उनके जो धर्मस्थल है वो वही से उनकी बुलावा करते हैं। लेकिन हमारी जो धर्मस्थली है, यानी मंदिर, उनके संसाधन, उनके ब्रांचेस, शाखा प्रशाखा, उससे कभी ऐसा होता नहीं, उससे कभी ऐसा होता नहीं। बस सारा काम धंधा बंद, पहले ये बता, क्यों बताइए, सारे काम धंधे बंद, चल बंद कर देंगे देश, तू क्या लॉकडाउन बुलाएगा, लॉकडाउन हम बुलाएंगे। और आपने बोला पूरे देश पूज्य बाबू के राहों पर निकल गया, क्या पूरे देश परम पूजनीय श्री राम तुल्य नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के राहों पर निकल गया, कि इसी का हिसाब हो जाए, तब जाके समझेंगे आप हिंदू बने हो। हमारे, अरे देश का पूरा मेरुदंड गिरा दिया था वो पूज्य बाबू, उसी के गुणगान करते हो, उसके झांसे पे आप क्यों आते हो? अगर उसके झांसे पे इतना ही, अभी आना कम हो गया इसलिए वो आदित्यनाथ जोगी वो अगर आ जाए तो हम पूरे खत्म आ जाएंगे। तुम इसी भरोसे रहो, पहले कुछ करो। अगर एक के खिलाफ एक देश एक विधान एक निशान, तो अगर इसके कलकत्ते में एफआईआर की काम ना हो तो असम पुलिस में एफआईआर करो, असम पुलिस आके उठा के ले जाएगा, तब वो सांसद का हो या सांसद, विधायक हो या विधायिका, उस वक्त थोड़ी कम हो जाता है ना। क्योंकि वोट बैंक की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए क्या ना, पहले अपने इंटेलिजेंस को जूते से मारनी थी, नहीं मारा। ईडी सीबीआई सारा जगह पे काम करता है, कुछ भी कहाँ पे कुछ भी वो केजरीवाल को पकड़ के ले जाते हैं। पर बाकी जो सारे हैं, डेलीगेशन टीम पे भी थे विदेशी यूट्यूबर्स, जो है कैरोलिना गोस्वामी हमारे हो चुकी है, टाइटल गोस्वामी ब्राह्मणी बन चुकी है, विदेशी नहीं, वो दिखा रही है मैं सब कुछ देख के यही शासन पे आ रहा हूँ। तुम किसके भरोसे पाकिस्तान को गाली दे रहे हो, वो भी उनके गुरु के नाम पर। अब जैसा गुरु वैसा चेला। हमारे गुरुदेव जो है वो है, अभी 80-83 साल हो गई है, दर्शन नहीं कर पाए। अगर जीवित चलत फिरत उनको देख नहीं पाए ना, तो जिंदगी भर
खुद को कोसते रहेंगे। हमको जाना है, यानी जगन्नाथ धाम पुरी पीठाधीश श्री श्री जगन्नाथ पादपद्मेषु आदि महाभाव महाभाग शंकराचार्य श्री श्री निश्चलानंद सरस्वती महाप्रभु गुरुदेव सिर्फ चरण दर्शन करते ही लगेगा कि जीवन सार्थक हो गया। तो उन्होंने क्या कहा, उनकी भाषा क्या है? हमारे प्रधानमंत्री, हम मेरे जैसे सनातन के प्रधानमंत्री है वो। जेल पुलिस सेंटन सब हमको डराने के लिए रखा है। मदारी फिल्म ने बोल दिया सरकार मतलब करप्शन, वो चाहे दुकानदारी है, वो चाहे ऑपोजिशन पे रहे या सरकार पे, दुकानदारी चलती रहेगी। वही चलता रहा है आज के दिन भी, कल भी। तो आप समझे, पूरे यूरेशियन, पूरे यूरोपियन, जर्मनियन सबको ये चीज़ पता है। तो तेरे को ये नहीं पता कि तू कौन सी देश में रहता है? नूपुर जी, नहीं पता था आपको आप कौन सी देश में रहते थे? नूपुर को देखने के बाद भी ये 22 साल की इन्फ्लुएंसर नहीं सीखी। और हिंदू, हाथ पे मेहंदी, पाँव में मेहंदी, जान मान धन ये कमाने पे जुटे हुए हैं। शायद एक दिन सब कुछ देके जाना पड़े। डॉक्टर बनाई थी, डॉक्टर, वो भी टॉप क्लास गोल्ड मेडलिस्ट के पढ़ाई कर रहा था। अपने ही हॉस्पिटल के अंदर कैसे मरा, वो भी ईडी सीबीआई निकल के बाहर नहीं कर पाया। शारदा स्कैम पे 150 या सुइसाइड निकल के बाहर नहीं ले पाए। एसएससी घोटाला स्कैम, बड़ा बेल मिल गया, कोर्ट छोड़ देता है। स्कैम जितना बड़ा होगा बेल उतनी, पैसा जितना दिखेगा उतना जल्दी बेल होता है। ये मैं नहीं कहता, उस कोर्ट के वकील लोग कहते हैं। तो फिर तुम किसके भरोसे, किसके भरोसे? जो कहता है कि पूरे देश पूज्य बापू के राहों में निकल गया है, वही पूज्य बापू जो देश के 2 टुकड़े किए और उसके खानदान से देश का ही 3 टुकड़ा हो गया। तो ये कह के आराम करते कि पाकिस्तान को भी तोड़ा। अरे पाकिस्तान बना तब ना पाकिस्तान को तोड़ोगे। तो उसके खिलाफ जब उतरोगे, क्या सरतन से जुदा। तूने बोला हमने टीवी पे देखा, तो फिर हाथों में मेहंदी लग जाती है। हमारे हिंदू के हाथ में मेहंदी लग जाती है, क्योंकि वो जिसको पूज रहे हैं, वो जिसके भरोसे चल रहे हैं, वही उनके साथ नहीं है। उनको सिर्फ धंधा करना आता है। फुल बिजनेसमैन। अभी कुछ मैच्योरिटी लाए तो थोड़ी धमाका वमाका दिखे, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, कुछ धमाका दिखा। इससे बहुत जान हमने गंवाई। गदर से, देशभक्त से, ग्रेट कैलकाटा किलिंग से। और 4 दिन पहले जब वही प्रधान यहाँ पे आए थे सिलीगुड़ी के माटीगाड़ा पे, आपने मुर्शिदाबाद सुना? मुर्शिदाबाद के बाद माटीगाड़ा में सिलीगुड़ी कॉरिडोर, 100 से 150 दुकानें घर गृहस्थी के साथ तोड़ फोड़ तांडव करके चले गए। आज बंद हो रहा है, पता भी है देश को। बोलो जय श्री राम। अच्छा लगे तो बताना।